वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रीपोजिशन का सेकेंड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि आज आप इसकी डिटेल्स और प्रीपोजिशन किस किस तरीके से बनाए जाएंगे, इसमें कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी, वो सब इसमें बताने वाला हूं। फर्स्ट होगा स्थिति बताने के लिए प्रीपोजिशन का साधारण प्रयोग। सेकंड, विशेष अर्थ बताने के लिए प्रचलित प्रीपोजिशन या शब्दों से बंधे हुए प्रीपोजिशंस। और फोर्थ होगा वर्ब को नया अर्थ देने के लिए प्रीपोजिशन, जैसे दिखाई देते शब्द। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट है इन, इनटू, विद इन, इनसाइड। इसमें आपको इन का मीन्स मैं होता है, इनटू मीन्स भी मैं, और विद इन मीन्स मैं, इनसाइड मीन्स भी मैं। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, इसमें हम आज के वीडियो में ये समझने वाले हैं दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट है, जब किसी चीज की कहीं अंदर स्थित स्थिति बताई जा रही हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ध्यान रखें इस चीज का कि जब किसी चीज की कहीं अंदर स्थित स्थिति बताई जा रही हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स, इन द एग, अंडे के अंदर, यहाँ अंदर की स्थिति बताई गई है। इज योर मदर इन, क्या आपकी माताजी अंदर है, क्या आपकी मम्मी अंदर है, तो यहाँ घर के अंदर की स्थिति बताई जा रही है। इट्स सो प्लीजेंट टू वॉक इन द मॉर्निंग, यहाँ मॉर्निंग ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा इन द फॉरेस्ट। तो इट्स सो प्लीजेंट टू वॉक इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में घूमना इतना आनंददायक है। नेक्स्ट, इज द कैट इन द किचन, क्या बिल्ली किचन में है। तो यहाँ पर इमेज से आप समझ सकते हैं ये चीज की स्थिति अंदर के सेंस में इसमें बात की जा रही है। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ अनोदर एग्जांपल्स हैं, देख सकते हैं। द की इज इन द पॉकेट, चाबी जेब में है। द की इज इन द पॉकेट, चाबी जेब में है। ही लिव्स इन द स्मॉल हाउस, वह एक छोटे से घर में रहता है, घर के अंदर, यहाँ इन प्रीपोजिशन के यूज हुआ है। समबडी वॉज इन द रूम, कमरे में कोई नहीं था। समबडी वॉज इन द रूम, सॉरी यहाँ होगा कमरे में कोई था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ नहीं लगा है तो यहाँ पर नहीं, रॉन्ग है। यहाँ पर आपका होगा समबडी वॉज इन द रूम, कमरे में कोई था, ये रॉन्ग है इसमें। देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में केवल 2 छात्र हैं। यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। इन यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में दिया है, ये प्रीपोजिशन इसमें हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इनका प्रयोग समय को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। तो इनका प्रयोग समय को दर्शाने में भी किया जाता है। तो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इनके लिए, जैसे आई विल रिटर्न इन 2 months, मैं 2 महीने में वापस लौटूंगा। यहाँ मैं 2 महीने में वापस लौटूंगा, इसके लिए क्या दिया, आई विल रिटर्न इन 2 months, टाइम मेंशन किया गया, इसमें टाइम की बात की जा रही है इनके थ्रू। नेक्स्ट है कम अगेन इन अ वीक, सप्ताह में दोबारा वापस आना। और थर्ड होगा दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 3 days, यह मकान 3 दिन में बना था। अब दोस्तों इनका प्रयोग बड़े स्थानों व देशों के नाम के पहले किया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि इनका प्रयोग बड़े स्थानों या देशों के नाम के पहले किया जाता है, जबकि एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले किया जाता है। तो यहाँ पर 3 चीजें मैंने आपके लिए इसमें बताई हैं कि इनका प्रयोग कब कब करना है। पहला, जब किसी चीज का कहीं अंदर की स्थिति को बताया जाना हो। सेकंड, इनका प्रयोग समय के लिए, जब समय दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर थर्ड नंबर है, इनका प्रयोग बड़े स्थानों, इस देशों के नाम के पहले किया जाता है। और इसमें एट का प्रयोग छोटे स्थानों, छोटे जगह के पहले किया जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल है, आप बड़े शहर का किसी का नाम एग्जाम्पल में इसमें लगा सकते हैं, जैसे सेल अराइव इन भोपाल बाय 6,
यहाँ पे shall be arrived in भोपाल by 6, क्या हम 6 बजे तक भोपाल पहुंचेंगे। अनदर एग्जाम्पल, shall be arrived at the bus stop by 6, क्या हम 6 बजे तक बस स्टॉप पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये आपका हो गया इनका यूज टू। जब कोई चीज बाहर से अंदर आए तो इस मूवमेंट को बताने के लिए इनटू लाते हैं। जब कोई चीज बाहर से अंदर आए तो इस मूवमेंट को बताने के लिए इनटू लगाते हैं। जैसे इनटू द केज, पिंजरे के अंदर जाते हुए, यहां चिड़िया को पिंजरे के अंदर जाते हुए बताया गया है। नेक्स्ट, इफ देयर इजंट एनी वाटर इन द बाथ पोर सम इनटू इट, यहां आपको बताया गया कि यदि बाथ में पानी नहीं है तो थोड़ा पानी उसमें डाल दो। बाहर बात की जा रही है, लेकिन बाथरूम के अंदर की बात की जा रही है कि यदि बाथ में पानी नहीं है तो थोड़ा उसमें डाल दो। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी वेंट इनटू द रूम, हम चलकर कमरे के अंदर गए। यहाँ मूवमेंट की बात की जा रही है कि हम कमरे के अंदर गए। सेकेंड, द बॉयज रश्ड इनटू द हॉल, लड़के झपटकर हॉल के अंदर गए। नेक्स्ट इज द बॉयज वर throwing stones into the river, the boys were throwing stones into the river, तो वे, द बॉयज यानी वे लड़के, तो यहाँ वे का यूज किया गया। द बॉयज यानी वे लड़के, या लड़के बोल सकते हैं, लड़के नदी में पत्थर फेंक रहे थे। नेक्स्ट होगा द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, बिल्ली बाहर से कुएं में कूद गई। द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, यहाँ बाहर से आपको बताने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पर द कैट जम्प्ड इनटू द वेल यानी बिल्ली कुएं में कूदी, तो बाहर से कूदी होगी। ही गॉट इनटू द बेड, ही गॉट इनटू बेड, वह बिस्तर के अंदर चला गया। कहने का मतलब गॉट इनटू द बेड यानी सोने के लिए जाना, बिस्तर के अंदर मूवमेंट हुआ है। तो ये हो गया आपका इनटू का यूज। नेक्स्ट होगा विद इन, यदि कोई चीज किसी अन्य चीज के अंदर घिरी हो या कोई काम समय सीमा के अंदर करना हो तो विद इन लाते हैं, विद इन लगाते हैं। यदि कोई चीज किसी अन्य चीज के अंदर घिरी हो या कोई काम समय सीमा के अंदर करना हो तो विद इन लगाते हैं। तो विद इन का यूज हम देखते हैं दोस्तों। तो दे कीप देयर ऑर्नामेंट्स विद इन द लॉकर ऑफ अ सेफ, वे अपने जेवर एक तिजोरी के अंदर लॉकर में रखते हैं। नेक्स्ट इज द बुक विद इन द लाइब्रेरी आर केप्ट इन ऑर्डर, पुस्तकालय के अंदर की किताबें एक क्रम में रखी जाती हैं। यहाँ विद इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर रिटर्न विद इन ब्रैकेट्स, शब्दों के अर्थ ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं। आई शैल डू फॉर यू एवरीथिंग विद इन द रूल्स, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा जो नियम के अंदर होगा। यू कैन गेट अ रिप्लाई विद इन अ वीक, आपको एक सप्ताह के अंदर उत्तर मिल सकता है। अब नेक्स्ट यूज होगा इनसाइड का। इनसाइड यह जब यह बताना हो कि कोई चीज किसी स्थान के बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है तो हमें इनसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे इनसाइड द केज, पिंजरे के अंदर। द वर्ड्स आर इनसाइड द नेस्ट, पक्षी घोंसले के अंदर है, पक्षी घोंसले के अंदर है। ही लुक्ड इन द टिन बट देयर वॉज नथिंग इनसाइड, उसने बक्से में देखा लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। He was standing just inside the door, वह दरवाजे के ठीक अंदर की तरफ खड़ा था। They went inside the house when it started raining, जब बारिश होने लगी तो वो घर के अंदर चले गए। The police didn't find anyone inside the house, पुलिस को घर के अंदर कुछ भी नहीं मिला। नेक्स्ट है At first, he thought that he was inside a prison.
पहले उसने सोचा कि वह किसी जेल के अंदर है। द इनसाइड ऑफ द बॉक्स वॉज पेंटेड ग्रीन। बक्से के अंदर का भाग हरा पुता हुआ था।